हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स चैप्टर चल रहा था, है ना। इसमें दो वीडियोस देखे शायद हमने। पहले में हमने करंट का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका डेफिनेशन, उसका यूनिट, करेक्ट है। उसके बाद में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ओके। उसके बाद में करंट डेंसिटी, है ना, एक्सप्रेशन देखे थे मैथमेटिकल कुछ। और लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो था ओहम्स लॉ, है ना, मॉडिफाइड ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। जब भी आपको ओम्स लॉ लिखने को बोलेंगे आप उसका मॉडिफाइड स्टेटमेंट लिखोगे। क्या था वो? हमारा जो करंट होता है फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस दैट कंडक्टर। और बाद में आता था V इज इक्वल टू आई आर लास्ट में, है ना। तो R क्या होता था? R हमारा रेजिस्टेंस होता था। और रेजिस्टेंस क्यों होता था वो भी पता है हमको, है ना। इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, उसको कंडक्टर में से ट्रैवल करना होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के जो बीच में आयन कोर्स जिसको बोलते हैं हम, है ना, आयन कोर्स होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं ना कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन उनसे टकराता है। तो जो ऐसा सीधा ट्रैवल होना चाहता है वो ऐसा ड्रिफ्ट होते होते आता है। वो ड्रिफ्ट क्यों? क्योंकि उसको अपोजिशन है ना। बीच में जो कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन है उसको इधर आने का है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल है, उनके साथ में इलेक्ट्रॉन टकराएगा। टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, चेंज होते रहेगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आते आते बहुत सारे कोलिजन होंगे। बहुत सारे कोलिजन होने के बाद वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी फास्ट, अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता, कुछ अपोजिशन नहीं होता तो एकदम फास्ट आता था। लेकिन अभी क्या है, इधर अपोजिशन है। वो अपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी का भी एक इक्वेशन निकाला था, है ना। जब हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, अपोजिशन पढ़ रहे थे, है ना, कुछ था रो बोल के था। रो इज इक्वल टू क्या? रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा था, कांस्टेंट। और उसमें भी हमने करंट डेंसिटी वगैरह उनका यूज किया था, है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे अभी रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ में क्या आ गया? एक टर्म आ गई रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे दिखता है, रेजिस्टेंस का यूज क्या है, रेजिस्टेंस के टाइप्स क्या है ना। और रेजिस्टेंस हम पहचानेंगे कैसे, कलर कोड क्या होते हैं रेजिस्टेंस के, है ना। और एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेओस्टैट। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे उसको मेजर करते हैं, कलर कोड क्या होता है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रेओस्टैट क्या होता है, वो चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है ना, उसका यूज क्या है। पहला तो टू लिमिट द करंट, टू लिमिट द करंट इन द सर्किट। अभी करंट को लिमिट कैसे करेगा मालूम है? अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, अपोजिशन नहीं होता, तो कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैवल हो रहे थे, है ना, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे थे, है ना। अगर क्रॉस करते, एटम्स मॉलिक्यूल नहीं होते तो 100 इलेक्ट्रॉन एक साथ क्रॉस करते पूरे कंडक्टर को। लेकिन अंदर इतने सारे हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, कोलिजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस आ जाता है उसके मोशन में, अपोजिशन। रेजिस्टेंस माने अपोजिशन। तो वो अपोजिशन की वजह से एट अ टाइम 20 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ही जा पाएंगे। करंट को क्या कर दिया हमारे अपोजिशन ने? रेजिस्टेंस ने लिमिट कर दिया, है ना। तो बहुत सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, कॉपर वगैरह, प्योर कॉपर वगैरह। उनमें से अगर हम कोई उनको कोई मान लो एक कॉपर का कंडक्टर है ना, और उसको हमने लगा दिया वोल्टेज, तो ये प्योर कंडक्टर होने की वजह से क्या हो सकता है? इसमें हाई करंट पास हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज। वोल्टेज कितना लगाते हैं अपने पिछले वीडियो में देखा है कि करंट जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज ज्यादा लगा देंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। ज्यादा करंट की वजह से क्या हो सकता है? हमारा ये जो भी डिवाइस है, वो डिवाइस क्या होगा? मान लो करंट कम करंट पे चलने वाला है, ज्यादा करंट अगर आ गया तो हमारा डिवाइस फूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है? डिवाइस के अंदर से करंट तो पास करना है, लेकिन उस करंट की वैल्यू हमको लिमिट करनी है, मतलब लिमिट में रखनी, करंट को बढ़ने नहीं देना। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? इधर या इधर किसी भी एक साइड पे हम क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? ये रेजिस्टेंस इस वोल्टेज की वजह से एक कंडक्टर में से जो मान लो पहले 50 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला था, ये रेजिस्टेंस हम हाई लगा देंगे। हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज करके इस 50 एम्पियर को 5 एम्पियर तक भी ला सकते हैं, 0.5 एम्पियर तक भी ला सकते हैं। इतना है रेजिस्टेंस का यूज। मान लो इसमें से हम एक एम्पियर करंट पास कर सकते हैं सिर्फ, है ना। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस हम नहीं लगाते तो कितना करंट जाता? 50 एम्पियर। चालू होते ही सर्किट, मान लो एक की है, की मतलब बटन, स्विच, वो स्विच
क्लोज करते ही क्या होगा, करंट पास होगा। करंट पास होते ही एक नैनो सेकंड में हमारा ये डिवाइस क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। बहुत कॉस्टली होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस, उनको प्रोटेक्ट भी करना होता है ओवर करंट से, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस डाल देते हैं सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस डाल देंगे तो इसमें से जाने वाला करंट लिमिट में रहेगा। और वो लिमिट कौन डिसाइड करेगा, लिमिट हमारे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करेगी। ओके, तो रेजिस्टेंस का मेन यूज क्या है, टू लिमिट द करंट सॉरी टू लिमिट द करंट इन द सर्किट। सर्किट में से फ्लो होने वाले करंट को लिमिट में लाने का, है ना, उसकी वैल्यू कम रखने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। करेक्ट है। ओके, यूजफुल इन ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस। तुम कुछ भी खोल लो, तुम्हारे मोबाइल का जो चार्जर है ना, चार्जर का जो डिब्बा है वो डिब्बा खोल लो, उसमें भी रेजिस्टेंस दिखेगा। टीवी का रिमोट खोलो, उसमें रेजिस्टेंस दिखेगा। कंप्यूटर का माउस खोलो, उसमें रेजिस्टेंस दिखेगा। कीबोर्ड खोलो, उसमें रेजिस्टेंस दिखेगा। मोबाइल खोल लो, मोबाइल के इसके भी रेजिस्टेंस दिखेगा। हर जगह पे आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे, क्योंकि हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ना वोल्टेज, पावर, करंट इन्वॉल्व होता है वहाँ वहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा ही लगेगा। विदाउट रेजिस्टेंस नहीं पॉसिबल इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। एक तो ये हो गया उसका यूज, उसकी डेफिनेशन। इट इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टर दोनों एक ही वर्ड है। रेजिस्टर एक्चुअली करेक्ट वर्ड है। रेजिस्टर मतलब क्या, एक कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चैप्टर में हम यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। हमको फिजिक्स मैटर करता है, इंग्लिश ग्रामर वगैरह वो नहीं। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी जिसमें होती है उस कंपोनेंट को बोलते हैं रेजिस्टर। लेकिन हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टर यहाँ पे एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच लिमिट्स द करंट in the circuit is called resistance और resistor। एक्चुअली ये रेजिस्टर की डेफिनेशन है, लेकिन हम रेजिस्टेंस भी बोलेंगे चलेगा। सेकंड, द अपोजिशन, अभी ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस ही वर्ड यूज होगा, रेजिस्टर वर्ड यूज नहीं होगा। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, अपोजिशन प्रोड्यूस होगा। किसको अपोज होगा, करंट को। करंट कहाँ पे फ्लो होना चाहता है, सर्किट के अंदर फ्लो होना चाहता है। तो सर्किट के अंदर फ्लो आने वाले करंट को जो अपोज करती है, वो अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जिस भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में ये रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होगी, लगभग सभी में होती है, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टर, है ना। तो डेफिनेशन हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये दोनों डेफिनेशन से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है उसका यूज है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टर की डेफिनेशन और उसका यूज। अभी हम देखते हैं रेजिस्टेंस के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। दो टाइप के रेजिस्टेंस है, कुछ ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करना है। पहला है वायर वाउंड रेजिस्टेंस, नाम में ही है वायर वाउंड रेजिस्टर। अलग अलग मटेरियल की वायर्स होंगी, उनको वाउंड करेंगे, मतलब कॉइल करेंगे उसका, और बस छोड़ देंगे। वही है हमारा वायर वाउंड रेजिस्टेंस। डायग्राम भी मैं डाल दूंगा, डायग्राम भी डाल रहा हूँ। और दूसरे है कार्बन रेजिस्टेंस, ज्यादातर हम एक कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। उसका भी डायग्राम में डाल दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो ये दो तरह के रेजिस्टेंसेस है। ये जो होता है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है कार्बन रेजिस्टेंस, और मोस्टली यूज रेजिस्टेंसेस है। मोस्टली यूज्ड रेजिस्टेंसेस कौन से है, कार्बन। लेकिन दो तरह के ध्यान में रखना, वायर बाउंड दिख रहा होगा आपको डायग्राम में और कार्बन रेजिस्टेंस, इसकी भी डायग्राम्स दे दूंगा मैं, है ना। तो ये दो तरह के रेजिस्टेंसेस है। इन दो तरह के रेजिस्टेंसेस को हम यूज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको करंट को क्या करना है, लिमिट में लाने का है ना। करंट को बढ़ने नहीं देना है, करंट की एक वैल्यू लिमिट में लाने के लिए है, इसके लिए रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे। अभी हम रेजिस्टेंस हम खुद ला सकते हैं क्या, तो हम ला सकते हैं, है ना। किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे जाओ या फिर इलेक्ट्रिकल की दुकान पे जाओ और उसको बोलो हमको इतनी इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, इतनी इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए। दुकान वाला एक रेजिस्टेंस निकाल के आपको दे देगा। आपके पास मेजर देखो, अभी जो रेजिस्टेंसेस है ना,
सर्किट के अंदर या सर्किट के बाहर हो, एक मीटर आता है डिजिटल मल्टीमीटर, है ना। उस डिजिटल मल्टीमीटर से आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, है ना। रेजिस्टेंस आता है मल्टीमीटर में, 2 वायर होती है, एक वायर यहाँ पे लगा दो, एक वायर वहाँ पे लगा दो, मल्टीमीटर आपको वैल्यू बता देगा। लेकिन आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, आप लेने गए 1000 ओम का रेजिस्टेंस, दुकान वाले ने दे दिया आपको एक रेजिस्टेंस, आपको कैसे पता चलेगा कि वो 1000 ओम का है? तो देख के हम पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल पता कर सकते हैं विदाउट एनी मेजरिंग इक्विपमेंट। मेजरिंग इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, मतलब कोई भी मीटर नहीं है कि जो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी कि दुकान वाले ने सही दिया है कि गलत। लेकिन हम देख के उसको बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सही है या गलत है। वो कैसे, वो हम बता सकेंगे कलर कोड्स की वजह से। अभी कलर कोड क्या होता है, उस कलर कोड से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो कलर कोड को याद रखने की भी ट्रिक है ना। तो हम कलर कोडिंग सीखते हैं और उस तरह से वैल्यूज रेजिस्टेंस की निकालने की ट्राई करते हैं। बुक का एग्जांपल ले लेंगे, अनसॉल्व एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं इस चैप्टर के। प्ले जो वीडियो का लिंक है ना, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के, वो सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी। मैं उसका लिंक जो है नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस। अभी मैं जैसा बोलता हूं अगर वैसा लिखोगे या सोचोगे तो आराम से ध्यान में रख पाओगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं। मैं लिख रहा हूं खाली यहाँ पे बी आर, ज्यादा दूर नहीं लिखेंगे, बी आर ओ वाई जी बी जी, है ना, डब्ल्यू। ये क्या लिख रहा हूं मैं, कलर के नाम। अभी ये कलर है, आप यहां से बता सकते हो बी मतलब क्या हो सकता है। 2 नाम आते हैं बी से, या फिर भी 2 दिख रहे अपने को, एक ब्लैक है एक ब्राउन है। हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस में हमको जाना है डार्क से लाइट, डार्क कलर से लाइट कलर। सबसे डार्क कलर कौन सा है, तो सबसे डार्क कलर जो है वो है ब्लैक। तो आप क्या लिखोगे, ब्लैक। ऐसा दूसरा कौन सा कलर है जो ब्लैक से कम डार्क है। अभी हम डार्क से लाइट तक जा रहे हैं, नीचे नीचे जाते जाते कैसा हो जाएगा कलर लाइट। देखो सबसे डार्केस्ट कलर है ब्लैक, सबसे लाइट कलर है व्हाइट, है ना। फेंट कलर क्या है, व्हाइट है। तो इसे ब्लैक से व्हाइट तक जाएंगे। तो पहला है ब्लैक, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ऑटोमेटिक ब्राउन। आर से क्या आता है यार, आर से आता है रेड, ओ से क्या आता है ऑरेंज, वाई से क्या आता है येलो। अभी 2 ग्रीन है, ओ सॉरी 2 जी है। जी से ग्रे भी होता है जी से ग्रीन भी होता है। हम डार्क से ग्रे के बाद व्हाइट है, क्योंकि ग्रे भी क्या है, फेंट ही है। तो ये ग्रे से कम फेंट कौन सा है, ग्रीन है, तो यहाँ पे ग्रीन। उसके बाद में ब्लू, देखो 3 बी है, कितने बी है, 3 बी है। तो सीक्वेंस याद रखना है डार्क से लाइट, बार बार बता रहा हूँ, डार्क से लाइट जाना है। वी का मालूम है हमको वायलेट, वी का क्या है वायलेट। अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, आगे में ऊपर कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक टेबल बन रहा है, लेकिन टेबल के कॉलम के नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लिखते जाएंगे 0 से लेके जितने तक जा सकते हैं उतने तक जाएंगे। कहाँ तक आगे, 9 तक। वापस एक एरो दे रहा हूं मैं ठीक है। सेम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5, 10 raised to 6, 10 raised to 7, 10 raised to 8, 10 raised to 9। अभी अब कोई भी रेजिस्टेंस देखोगे ना तो रेजिस्टेंस ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये मैं रेजिस्टेंस की डायग्राम निकाल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 रिंग दिखेगी, 1 2 3, और लास्ट में एक सेपरेट रिंग दिखेंगी, ठीक है। तो कलर कोड यहां से जाएगा, सामने देखोगे 3 कलर इकट्ठे होना चाहिए लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में अकेला बंदा होना चाहिए, ठीक है। ये अकेला बंदा अलग तरीके से वो भी बताता हूँ आगे भी आएगा कुछ, ठीक है।
तो ये फर्स्ट कलर है, ये सेकंड कलर है, ये थर्ड कलर है, ये फोर्थ कलर है। देखो टोटल कलर कितने हैं, 4। यहाँ पे मैंने ये तो कलर देख लिया, चलो कलर देख लिया, ये देखने के लिए कॉलम कितने लगाए मैंने, 3 ही लगाए। कलर कितने हैं, 4। फोर्थ कॉलम अभी बाकी है। ब्राउन और रेड मैं लिख रहा हूँ ±1%, ±2%। नीचे और कलर डालता हूँ मैं, गोल्ड ये अलग है, ठीक है, नीचे गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। यहाँ पे डालूंगा ±5%, ±10%, ±20%। ये क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है। नीचे क्या दिख रहा है आपको सही। तो देखो अभी लिखूंगा ये कलर, ये है फर्स्ट डिजिट, ये है सेकंड डिजिट, ये है मल्टीप्लायर, और ये होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब मालूम है आपको, कम ज्यादा, है ना। आपको बोलेंगे चलो आपको 12th में कितने मार्क्स आएंगे, आप बोलोगे 90, ±5-6 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, ±5 पकड़ लो। ±5 मतलब 85 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। प्लस माइनस कम ज्यादा इधर उधर, है ना। तो ये टॉलरेंस का जो कलर है वो हमको बता देता है कि वैल्यू में कितना ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट हम करते हैं, चलो बुक का एग्जांपल लेते हैं, है ना। बुक के एग्जांपल से अच्छे से कर सकते हैं। उन्होंने दिया है पहला कलर येलो, ये पहला कलर क्या बोला है हमको, येलो। दूसरा कलर बोला है हमको वायलेट, वायलेट। और थर्ड कलर हमको बोला है उन्होंने, थर्ड कलर बोला हुआ है ऑरेंज। और ये फोर्थ जो है, फोर्थ उन्होंने बोला है गोल्ड। फोर्थ क्या बोला है, गोल्ड। अगर मान लो शॉपकीपर ने, दुकान वाले ने आपको ऐसा रेजिस्टेंस दिया, है ना, उस रेजिस्टेंस का पहला कलर है येलो, दूसरा कलर है वायलेट, तीसरा है ऑरेंज, चौथा है गोल्ड। रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी देखा है, डायग्राम मैंने दिखाया आपको, 4 कलर होते हैं, पहले कलर से ऐसे रहेंगे। येलो, तो पहले येलो कलर देखेंगे, ये यहाँ पे येलो, क्या करेंगे उसके आगे क्या है 4, तो लिख देंगे 4, बस खत्म, येलो का काम हो गया। सेकंड है वायलेट, वायलेट देखेंगे किधर है, ये रहा, वायलेट के आगे कौन सा नंबर है 7, 7। 2 कलर का काम हो गया, 2 कॉलम का काम हो गया, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट में से। ये जो थर्ड है ना, ये थर्ड क्या होगा, थर्ड मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर में कौन है, ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज देखना। अभी ऑरेंज में ये दोनों कॉलम नहीं देखेंगे, ये दोनों कॉलम हो गए, पहला कलर पहला कॉलम, दूसरा कलर दूसरा कॉलम, तीसरा कलर तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम कौन सा है, 10⁻3। और ये अभी फोर्थ, प्लस माइनस क्या है, गोल्ड, कितना परसेंट, 5%। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देख के आप कितना बोलोगे 47,000 ओम। 10⁻3 मतलब 1000, ये 1000 को हटाएंगे तो कितना, 47 किलो ओम। कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये, 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। एक्चुअल वैल्यू उसकी 47 किलो ओम होगी क्या, तो नहीं, प्लस माइनस इस 47 किलो ओम से कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम ज्यादा कितना हो सकता है उसका 5%। 5%, 47,000 का 5% निकालो, है ना। 470 इंटू 5 करो, 47 इंटू 5, 53, 2350 ओम कम ज्यादा हो सकता है। 2350 ओम कम ज्यादा हो सकता है, सही है ना। 0, 5, 3, ओके। तो इतना वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है ना। एप्रोक्स जो बनाते हैं उस वैल्यू को ध्यान में रख के बनाते हैं, लेकिन वो वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। देख के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो प्लस माइनस इतना हो सकता है, लेकिन अगर आपको दिखा रेजिस्टेंस तो आप उसकी वैल्यू कितनी बताओगे, इतनी बताओगे कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 47,000 ओम का है, मतलब 47 किलो ओम्स का है, उसमें प्लस माइनस 5% हो सकता है। अगर इस गोल्ड की जगह पे रहता आपका सिल्वर, तो आप क्या करते, प्लस माइनस 10% निकालते। अगर कोई कलर नहीं होता है, मान लो किसी रेजिस्टेंस में 3 ही कलर है, बस ऐसा ही है, तो नो कलर के लिए भी है, फाइनल वाला कलर नहीं है, ये 3 कलर तो होंगे ही होंगे, रहना ही है उनको, ठीक है। चौथा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तब क्या बोलेंगे, नो कलर, और उसका क्या होगा, प्लस माइनस 20% निकाल लोगे फिर आप इस वैल्यू का। समझ में आ रहा है। इस तरह से बिना मल्टीमीटर के आप
निकाल सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ओके, लेकिन ये ध्यान में कैसे रखिए, 10 कलर है, ये 10 कलर आपके बुक में भी ट्रिक दी हुई है, मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। ये आप ध्यान में रखो, बीबी रॉय, क्या करोगे, एक बीबी रॉय नाम का बंदा है, ठीक है, कहाँ पे रहता है, ये है ग्रेट ब्रिटेन, कहाँ पे रहता है, ग्रेट ब्रिटेन। वायलेट ग्रीन व्हाइट, ये लास्ट वाला कौन सा है, व्हाइट। वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। एक बंदा है, उसका नाम है बीबी रॉय, क्या है, बीबी रॉय। कहाँ पे रहता है, ग्रेट ब्रिटेन में, कहाँ पे रहता है, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। वी मतलब वेरी गुड वाइफ, मतलब इस बंदे की वाइफ क्या है, अच्छी, वेरी गुड है ना। दूसरा क्या कर सकते हो, बीबी रॉय, बीबी रॉय गोज बॉम्बे, कहाँ जाना है वो, बॉम्बे जा रहा है। वाया गेटवे, वाया गेटवे, गेटवे लगेगा उसको बीच में, इस तरह से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बुक में दिया है बीबी रॉय गोज बॉम्बे, सॉरी बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। या फिर बीबी रॉय गोज बॉम्बे, बॉम्बे जा रहा है, वाया गेटवे, आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हो। और दूसरा कहाँ से कहाँ तक, डार्क से लेके लाइट कलर, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 बी है, 1 2 3, पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, डार्क से लाइट तक जाना है, 2 जी है, कंफ्यूज नहीं होना है, डार्क से लाइट जाना है, ठीक है। तो कलर कोड के एग्जांपल भी है आपके बुक में, मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। इस टॉपिक पे आएगा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, यूज और एग्जांपल। ये टेबल नहीं आएगा आपको, कलर कोड दिए रहेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है। ओके, पहला कलर आपको फर्स्ट डिजिट बताएगा, दूसरा कलर आपको दूसरा डिजिट बताएगा, तीसरा कलर आपको मल्टीप्लायर बताएगा। कलर के नंबर के हिसाब से कॉलम चेक करेंगे, पहला कलर पहला कॉलम, दूसरा कलर दूसरा कॉलम, तीसरा कलर तीसरा कॉलम, और ये लास्ट वाला कलर फाइनल। यहाँ पे +-1% 2% भी लिखा है, पहले नहीं होता था, अभी बनते हैं। चौथे कलर में पहले ये 3 ही होता था, 3 मतलब एक्चुअली ये 2 ही होते थे, गोल्ड और सिल्वर। 9 कलर मतलब छोड़ देते थे ना, लेकिन अभी भी 4th कलर में ब्राउन भी यूज करने लग गए हैं, रेड भी यूज करने लग गए हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट भी हमारा क्या होते जा रहा है, इम्प्रूव। टॉलरेंस देखो, पहले कितना होता था, +-5%, ये लोवेस्ट टॉलरेंस होता था, लेकिन अभी +-1% 2%, मतलब अपने को जो वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से भी हम रेजिस्टेंसेस बना सकते हैं। 1-2% का टॉलरेंस टॉलरेट कर सकते हैं, है ना, आराम से। तो इस तरह से कलर कोड को कैसे लर्न करना है, किस तरह से ध्यान में रखने का है। कलर जो है, जो मल्टीपल टाइम्स दिख रहे हैं हमको, 3 बी दिख रहे हैं, 2 जी दिख रहे हैं, तो पहले दूसरा कलर कौन सा होगा, उसके लिए भी हमने कर लिया है, क्या, डार्क से लेके लाइट तक जाना है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो आपको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दे दो, आप इस तरह से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। पहला कलर देखो, पहला डिजिट लिख लो, दूसरा कलर देखो, दूसरी डिजिट लिख लो, तीसरे टाइम पे 10 लगा देना, 10 की पावर लगा देना, और फाइनल बताएगा आपको टॉलरेंस, है ना। उम्मीद करता हूँ रेजिस्टेंस का समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस इतना ही है, रेजिस्टेंस का इतना ही, ठीक है। अभी हम देखते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेओस्टेट। चलिए, रेओस्टेट, है ना, रेओस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने आपको बताया कार्बन रेजिस्टेंस वगैरह, वो तो मिलके बन मार्केट में बनते हैं, फैक्ट्री में बन के बाहर निकल आते हैं। उन रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक सर्किट में डाल दो, वो सर्किट की और रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगी। 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है, उसको एक सर्किट में डाल दो, आप कुछ भी करो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, उस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनमें हमको रेजिस्टेंसेस चेंज करना पड़ता है। पहला एप्लीकेशन लाइटनिंग, शादी वगैरह, है ना, डीम, फूल। डीम जब होती है लाइटिंग, तब क्या, हम उस लाइटिंग को देने वाले पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी बल्ब को चालू करना है, ये बल्ब है, हमको इसको चालू करने का है, तो इसको हमको क्या लगाना पड़ेगा, सोर्स लगाना पड़ेगा। सोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कम ज़्यादा करेंगे, वैसे करंट कम ज़्यादा फ्लो होगा, और हमारा बल्ब वैसे
कम ज़्यादा क्या कर सकता है, हमारा इंटेंसिटी, है ना, लाइट दे सकता है। तो लाइटिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं ना, शादी वगैरह बहुत सारे फंक्शन में लाइटिंग कम ज़्यादा करते हैं। लाइटिंग कम मतलब वोल्टेज कम कर देना उस लाइटिंग को देने वाला, लाइटिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब लाइटिंग को देने वाला वोल्टेज हमने बढ़ा दिया। लेकिन वो कैसे करेंगे? बोर्ड है हमारे पास, बोर्ड में पिन लगा देते हैं। हमारे घर तक कौन कितना वोल्टेज आता है मालूम है आपको? 230 वोल्ट AC आता है। लाइटिंग की पिन से भी तो वही दे रहे हैं अपन। तो लाइटिंग को जो 230 वोल्ट जा रहा है उसको कम ज्यादा करने के लिए लाइटिंग की पहले एक छोटी सी डिब्बी होती है ना, एक डब्बा होता है। उस डब्बे के अंदर सर्किट होता है छोटा सा। उस सर्किट की हेल्प से वो लाइटिंग वाले बंदे क्या करते हैं, लाइटिंग की इंटेंसिटी कम ज्यादा करते हैं। उस डब्बे में रेओस्टेट होता है। उस डिब्बे में क्या होता है? रेओस्टेट होता है। हमको मालूम है I = V/R। रेजिस्टेंस कम कर दो, वोल्टेज बढ़ ज्यादा मिल जाएगा बल्ब को, है ना। ये जो 230 वोल्ट दिया है ना, बाद में इसके अंदर होता है, ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट वगैरह बहुत होता है, वो हम नहीं देखेंगे, वो क्लास 12 में आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये डिब्बा क्या करेगा, ये डिब्बा कंट्रोल करेगा लाइटिंग को कितना वोल्टेज जा रहा है। ये डिब्बे के अंदर रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू, उस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी हमने, करंट स्टेडी है। या मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी। अगर डिनोमिनेटर कम कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब करंट को अपोजिशन। अगर अपोजिशन कम हो गया तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। उल्टा रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट कम हो गया, हमारा लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, है ना। दूसरा साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम, आवाज बढ़ाना है, आवाज बढ़ाने के लिए करंट बढ़ाना पड़ेगा, करंट बढ़ाने के लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा? जब हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। उल्टा आवाज कम करना है, हम नॉब घुमाते हैं, हम वो नॉब घुमाते हैं ना आवाज कम ज्यादा करने का। हम जब नॉब घुमाते हैं तो एक चीज करते हैं हम, जब नॉब आवाज बढ़ाने के लिए घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस कम करते हैं, और जब रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो आवाज कम हो जाती है। तो नॉब घुमाते वक्त अंदर जो है रेडियो जो भी है साउंड सिस्टम के अंदर, रेओस्टेट की वैल्यू हम चेंज कर रहे होते हैं, है ना। नॉब कम ज्यादा करते हैं, ऐसा नॉब घुमाएंगे आवाज बढ़ेगा। आवाज बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, है ना। स्पीकर के अंदर जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना साउंड आएगा, लेकिन करंट ज्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। थर्ड, मोटर स्पीड कंट्रोल सर्किट। बहुत सारे एप्लीकेशन फैक्ट्री में ऐसा होता है, कभी कभी मोटर फास्ट चलती है, कभी कभी मोटर स्लो करनी पड़ती है ना। तो वो मोटर फास्ट करना है तो करंट ज्यादा, करंट ज्यादा के लिए रेजिस्टेंस कम। मोटर को स्लो करना है तो करंट कम, करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो, है ना। लेकिन ये रेजिस्टेंस कम ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, कम रेजिस्टेंस डाल दो, वापस कम रेजिस्टेंस निकाल को ज्यादा रेजिस्टेंस डाल दो। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते चालू सर्किट में, है ना, ऑन सर्किट में। तो ऐसा एक कंपोनेंट है कि जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, या फिर एक ऐसा रेजिस्टेंस है वो खुद ब खुद चेंज हो सकता है, या उसको हम चेंज कर सकते हैं बाहर से, है ना। तो उस वाले रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो होता है रेओस्टेट। रेओस्टेट की डायग्राम में यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं होता है, एक बॉटम होता है, सबस्ट्रेट होता है ना, उसके ऊपर से एक कॉइल डाल दी जाती है वायर की, है ना, और वापस उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, एक सपोर्ट होता है, और सपोर्ट के ऊपर एक मूवेबल होता है, एक मूवेबल क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक लगा देते हैं, और उसको यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो इस वायर से टच हो सकता है। ये ऊपर वाले को जैसे हम इधर उधर घुमाते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या है जो हमने डायग्राम में देखा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये जब हम इधर उधर घुमाते हैं तो वो घुमाने की वजह से और स्लाइड करने की वजह से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल ए बी सी डी वगैरह ऐसा नाम दिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे लगाया हुआ है हमने वोल्टेज, और ये ऊपर जो है नॉब वो क्या कर देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा कर देगा। समझ में आ रहा है? रेओस्टेट का सिंबल होता है इस तरह से, और हमारा नॉर्मल जो रेजिस्टेंस है, नॉर्मल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है।
अगर रेओस्टेट नहीं होता तो ये 40 मान लो अभी देखा हमने 47 किलो, तो 47 किलो ओम का ही रेजिस्टेंस रहता है हमेशा। लेकिन अगर हम इस रेजिस्टेंस की जगह पे रेओस्टेट डालते तो कम लिमिट हाई लिमिट तक वो कर सकता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से रॉयल जापान है, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। मतलब ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, और इसको घुमाया हमने, तो ये घुमाते वक्त पहले और दूसरे टर्मिनल के बीच जो वायर आती है ना, उसकी लेंथ कम ज्यादा होती है। लेंथ कम ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम ज्यादा होती है। वो ये डिसाइड करता है हम नॉब कहाँ पे घुमा रहे हैं, कितना घुमा रहे हैं, है ना। ये नॉब से अभी जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, वो जो कॉलेजेस है उसमें प्रैक्टिकल लेने के लिए वगैरह यूज होता है, ठीक है। लेकिन अभी छोटे छोटे रेओस्टेट भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे रेओस्टेट भी आते हैं, ठीक है, जैसे रेडियो वगैरह में है ना, वो ऐसा, ठीक है। तो रेओस्टेट में क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। वो किस तरह से कर सकते हैं, इसको स्लाइड करके, है ना, इसको बोलते हैं मूविंग एलिमेंट, ये होता है हमारा स्टैटिक एलिमेंट, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस वायर होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। कहाँ भी यूज कर सकते हैं, लाइटनिंग सिस्टम में, साउंड सिस्टम में, मोटर स्पीकर कंट्रोल वाले सर्किट में, और बहुत ज्यादा जगह पे यूज होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की डायग्राम बता देना, ठीक है। जब ये मूविंग एलिमेंट हम घुमाते हैं तो मूविंग एलिमेंट को घुमाने की वजह से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। डायग्राम में भी आपको दे देता हूँ। तो आज हमने देखा 2 पॉइंट, एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेओस्टेट। कलर कोडिंग से हम रेजिस्टेंस को कैसे पहचान सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, टॉलरेंस क्या होता है, वो सारी चीजें हमने देखी है। कलर कोड को कैसे याद रखना है वो भी देखा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।